नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। नौकरशाही, सरकारी मशीनरी सबसे पहले पलटी मारते हैं। हवा का रुख, जनता की नब्ज यदि कोई नाप पाता है ठीक ढंग से तो वो यही बिरादरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है उसके बाद जिस तरह का रवैया अफसरों या सरकारी मशीनरी का है वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वालों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। क्या होगा, क्या नतीजे होंगे, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को होगा। लेकिन नौकरशाही और सरकारी मशीनरी जिस तरह का बिहेव कर रही है वो संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार की जो कहानी थी वो संभवतया सच होने जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बार अनेक ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। करीब 2-2.5 दशक के बाद जिस तरह के चुनावी हिंसा के नजारे देखने को मिले हैं उसमें बहुत सारे आरोप, कई ऐसे वाक्यांश हुए हैं, मामले हुए हैं जिसने सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा किया है। और सत्तारूढ़ दल यदि कहीं जो बिहेव हुआ है वो उसमें इन्वॉल्व होता नजर आया है तो निश्चित तौर पर वो कठिनाई में था, कठिनाई में है। और जो 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं उसमें नजर आ रहा है कि जो संकट बतलाया जा रहा था बीजेपी के समक्ष कुछ वैसे ही चुनावी नतीजे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर की राजनगर सीट रक्त रंजित चुनावी हिंसा की तस्वीर पेश करने वाली रही है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां मारा गया, उसके बाद राजनीति चरम पर है। बीजेपी के उम्मीदवार, जो राजनगर से बीजेपी के उम्मीदवार थे अरविंद पटेरिया, उनके और उनके 20 समर्थकों के खिलाफ नामजद 302-307 का मुकदमा कायम हो चुका है। जबरदस्त राजनीति पिछले 2-3 दिन से उस पर चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खजुराहो में थाने के सामने धरना दिया, उस पीड़ित परिवार से मिले। पूरी रात उन्होंने थाने के सामने खटिया पर सोकर बिताई और जब उन्हें आश्वासन मिला और कार्यकर्ता वहां के जो कांग्रेस के थे या जो बीजेपी से लड़ रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार ने जब ये आश्वासन पा लिया पुलिस से कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, तब वो मामला फिलहाल केवल शांत हुआ है। अभी वो आग ठंडी हुई नहीं है। और देखिए, उस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के कद्दावर नेता वीडी शर्मा की छटपटाहट, 302 और 307 का मुकदमा उनके समर्थकों के खिलाफ, बीजेपी के जो समर्थक हैं, और यह सब कहा गया है, आरोप लगा है कि वो जो अरविंद पटेरिया हैं वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पट्टे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कहा है कि खनन कारोबारी हैं, उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री की तरह पेश आते रहे हैं अरविंद। तो बहुत सारे सवाल उठे हैं और उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तो चुनाव आयोग को स्वयं पहुंचकर ज्ञापन दिया है, कहा है कि उनके बीजेपी का जो उम्मीदवार राजनगर का था उसे गलत तरीके से फंसाने का प्रयास हुआ। और ये तक कह चुके हैं वीडी शर्मा कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कांग्रेस का है। कांग्रेस के ही प्रत्याशी, उनके समर्थकों ने उस जो जान गई उसकी जान ले ली और आरोप, इल्जाम बीजेपी में मर दिया है। अब बड़ा हैरत अंगेज है, बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं
और उनकी लाचारी मजबूरी देखी कि मामला मुकदमा उन्हीं के लोगों के खिलाफ कायम हुआ है। ऐसे ही चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान हिंसा बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक सागर जिले की रेहली में हुआ है। रेहली में 8 बार के विधायक भाजपा के गोपाल भार्गव फरमा रहे हैं कि उनकी हत्या का षड्यंत्र विरोधी दल की प्रत्याशी, उनके समर्थक कांग्रेस पर उनका आरोप रहा है। एक महिला उम्मीदवार को रेहली से उतारा गया था गोपाल भार्गव के खिलाफ। गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश वो रच रही है, जबकि वहां जो हिंसा हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, उस पूरे के पूरे घटनाक्रम में मामला मुकदमा कायम हुआ है। बीजेपी के समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है। दिग्विजय सिंह वहां भी पहुंचे हैं, पूरा का पूरा घटनाक्रम उन्होंने देखा है। इस तरह की मध्य प्रदेश भर में हिंसा की जो खबरें आई हैं, इंदौर में विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र के खिलाफ मामला कायम हो चुका है। अनेक ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां मामले मुकदमे कायम होने में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के संगठन के लोग, वो उन पर पुलिस ने यदि मामले मुकदमे दर्ज किए हैं तो ये माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी, मैदानी अफसर अपना पलटी जो मारा करते हैं, मारते हैं, वो तभी मारते हैं जब उन्हें कुछ हवा का रुख दिखता है। और जो मध्य प्रदेश में जो बयार की बात मैंने कही कि मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार की बात वोटरों ने की है, बार बार उन्होंने संकेत दिए हैं। सारी की सारी ताकत पूरे चुनाव में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने झोंकी है, प्रतिपक्ष कांग्रेस ने कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी है। और जो भी सर्वे हैं, सर्वेक्षण है, वो सब आ रहे हैं, बतला रहे हैं कि भाजपा बेहद संकट में है, मुश्किल में है, कठिनाई में है। इन सब के बीच जो अब सियासत गर्म है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो सत्तारूढ़ दल यदि ये कह रहा है कि कांग्रेस बेईमानी करने में, कदाचरण करने में आगे रही है, धन बल के उपयोग की बात भी बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर मढ़ी गई है, लगाई गई है, आरोप लगाया गया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भाजपा सत्ता में है, कमान उसके पास है, केंद्रीय एजेंसियां चुनाव में मध्य प्रदेश में लगी हुई थी, चाहे वो केंद्रीय पुलिस बल हो, चुनाव आयोग तो है ही, मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का प्रशासन, शासन। ऐसे में बेईमानी कांग्रेस करने में कामयाब रहा है, ये लोगों के गले कम उतर पा रहा है। चुनावी रंग है, सियासत है, सियासत हो रही है, और वोटर या आम जन तो इसके निहितार्थ यही निकाल रहे हैं, कह रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं कि हार सामने देखने, संभावनाएं ज्यादा होने के बाद बीजेपी पटरी छोड़ रही है, कठिनाई उसके सामने है, मुश्किलों में वो है, और परिणाम 3 दिसंबर को चूंकि उसके पक्ष में आने की संभावनाएं लगभग खत्म है, नहीं है कि वो सत्ता में लौट पाएगी, ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं। तो अब वो एक माहौल क्रिएट कर रही है, ये चीज़ बार बार सब तरफ से उठ रही है, कही जा रही है। और बेशक जो स्थितियां मध्य प्रदेश में रही हैं वो पक्ष में नहीं दिखी हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही थी सरकार के खिलाफ, चेहरों के खिलाफ, और जो मुद्दे भी रहे हैं, मुद्दे चलते दिखे नहीं हैं, जादू मोदी का चलते दिखा नहीं है। ताबड़तोड़ दौरे, रैलियां, सभाएं, शायद कुछ भी काम आ नहीं पा रहा है, और यही कुछ हवा का रुख मशीनरी सरकारी जो है उसने भांप लिया है, अफसरों ने नाप लिया है, शायद तभी उसका रवैया अभी से कुछ अलग हो गया। और सबसे दिलचस्प तो यह है कि दिग्विजय सिंह ने मतगणना के पहले एक माहौल बना दिया है, अफसरों को भयभीत कर दिया है। वो खजुराहो में धरने से तभी उठे जब उन्हें वहां
आश्वासन मिला कि नहीं, जो लोग हैं दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, फिर वो सागर गए, तो वो भी एक हवा जो तैयार करने में सफल से दिख रहे हैं और सत्तारूढ़ दल कुछ फड़फड़ाता, कुछ घबराता सा नजर आ रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर करिए। हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।